आपको रिवीजन कराएंगे 1000 जीके के प्रश्नों का। सभी अच्छी अच्छी किताबों का निचोड़ है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने एकत्रित किए हैं, कई किताबों में से निकाल के निचोड़ लेकर आए हैं ये पूरे क्वेश्चन। 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। जीके, जीएस, जीए सभी कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन करना। आपने हो सकता है कई क्वेश्चन पढ़े हो, लेकिन इसमें से यदि आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आ गए तो क्या दिक्कत है? रिवीजन कर लो, याद रहना चाहिए। सुपर फास्ट स्पीड में करते हैं रिवीजन स्टार्ट। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहेब ने नेतृत्व किया। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवाग्राम की स्थापना की थी। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह अकबर का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन है? तो शाहजी हैं। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का नेता कहा गया। आईने अकबरी किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो एलोरा था। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत का आयोजन। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो बिंबिसार के समय उपदेश दिए दोनों ने। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1919 में धरने पर बैठ गए? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध बैठ गए थे। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट कुतुब मीनार की ऊंचाई है। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो मौर्य वंश से संबंधित सम्राट अशोक। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए। अवध का अंतिम नवाब बताइए? तो वाजिद अली शाह अवध का आखिरी नवाब था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह शहर बताइए? तो लोथल था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंट बेटन था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अभी भी लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को दी थी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार के शोभा थे? तो कनिष्क के। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा की गुफाएं मंदिर किसने बनवाए हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने।
इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में उल्लिखित करता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टीकृत है? तो नगर नियोजन में। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की थी? तो 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बताइए? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां है? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय है। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो चुका? तो पहिए का आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी का युद्ध बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी का लेखक जो है बाबर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु बिंदुसार के बाद उत्तराधिकारी बना। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में। मांड कहां का लोक नृत्य है? तो मांड राजस्थान का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में स्थित है अक्साई चीन। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो बोना ग्रह। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता कहा जाता है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर आचार्य जी हैं। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहां मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है बॉक्सिंग के क्षेत्र को। AM चिदंबरम स्टेडियम कहां स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962 के समय को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में।
प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? तो अकबर के समय। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो 1969 में रखा गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह बताइए? तो सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गौपुरम मतलब द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पैटागोनिया मरुस्थल आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड क्लोरोएथेन का नाम है। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेरशाह सूरी के बीच में। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकड़िगम किसने लिखा? तो ये शूद्रक ने लिखा। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज होता है कैंसर के इलाज में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से है। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म में। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण रचित है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? तो एक मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया? तो 1930 में आयोजित किया गया। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या है? तो कोर्ट वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख है? हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं का। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। पांचवी आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम अति धात्विक तत्व है। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो ये बंगाल प्रांत में हुआ था। वॉन्डीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है मैडन ओवर। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तृतीय अनुसूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो शेरशाह के नाम से। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री नामक शोध केंद्र है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दोनों को मिला दो तो 22। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किस देश से अलग करती है? तो किससे अलग करती है, माफ कीजिएगा? तो यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की? पुर्तगालियों ने की। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5 स्पर्धा होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो संसद है। कर्नाटक और केरल में मॉनसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो वर्षा कहा जाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा पहली बोलने वाली फिल्म है। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्क है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इनको वेल्स कहा जाता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने की थी। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध प्लेयर हैं। योजना आयोग का नया नाम बताइए? तो नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया? 1929 में लाहौर सत्र आयोजित किया गया। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा मुंद्रा विद्रोह के नेता थे। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी शकुंतला के लेखक हैं।
एशिया कप किस से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है आपका एशिया कप। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो रवि की फसल कहलाती है। उकाई बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज गतिज श्यानता की इकाई है। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मोहसिनराम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से रिले शब्द का संबंध है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो कॉनरॉड रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को अपना इस्तीफा भेजेंगे। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कश्मीर में है मार्तंड सूर्य मंदिर। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू भूटान की जो है राजधानी है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। दांतों का एनामिल किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण है? तो गुरुत्व बल के कारण है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक बताइए? तो कोलेन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो सरसों उभयलिंगीय फूल है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु क्या है? तो पारा थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु है। रॉ का पूरा नाम क्या होता है? तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे देश की गुप्तचर संस्था है। कमेंट करके पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम बताओ। जैसे हमारे देश की रॉ है, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? तो चीन से आरंभ हुआ। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि तारामंडल। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी परत है। एशियाटिक शेर कहां पाए जाते हैं? तो गिरवन में पाए जाते हैं एशियाटिक शेर। आयुर्वेद में यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है समर्पण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर सर्वोच्च शिखर है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन सबसे बड़ा क्षेत्र है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहां पर है? तो गुजरात राज्य में है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में है बृहदेश्वर मंदिर। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित है? तो मस्तिष्क में उपस्थित है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो विनायक सावरकर के द्वारा किया गया। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? तो भूटान पहला कार्बन नेगेटिव देश बना। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो अर्धचालक के रूप में करते हैं। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो पंजाब के निवासी थे। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो अकबर का निवास स्थान आपका आगरा में है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव
पर बनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली कुंडाग्राम, जो कि आपका कहां पड़ता है, कमेंट करके बताइए। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान के माउंट आबू नगर में। वैशाली कुंडाग्राम जो है किस देश में? भारत में कि नेपाल में कि श्रीलंका में? कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम एक लोक कला है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है? तो ये सारनाथ बनारस में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में प्रचलित है हॉर्नबिल। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर में। निकट दृष्टि दोष क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन कौन सा है? तो सैटेलाइट है। ब्लैक फीवर या काला जार किस कारण से होता है? तो लिमनेशिया मोडोवानी के कारण। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का ना बनना। चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है? तो धमनी पहुंचाता है। 1024 टीबी बराबर होता है तो 1 पीबी मतलब 1 पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110। 3 से लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता है? तो विधान परिषद शामिल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के नाम क्या था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के कार्यकाल में हुई थी, जो कि मौर्य वंश के थे। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मुहिद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह अजमेर में। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस या लामा नृत्य किया जाता है। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहनों ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई। एलिफेंटा गुफा किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है एलिफेंटा गुफा। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है या हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा या करंट को एम्पियर में मापते हैं। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को मापने का उपकरण है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? तो नेटल नाम का। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय में। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? तो सीपीयू में कंप्यूटर के अंदर कैश मेमोरी स्थित होती है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बजट जो है आपका अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। जिला एवं सत्य न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 18 में है।
अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 रांत।